अभी मैं तो देख रहा था बच्चे हंस रहे, बेचारी को भाषण दिए नहीं जा रहे, जिसमें एक लेटर पढ़ा नहीं जा रहा, वो क्या काम करेगी, क्या अधिकारी के सामने बात रखेगी। अरे भैया जिसका जो काम है उसी को साझा और ऊपर जुत्ता वाजा, पुरानी कहावत है बड़े बुड्ढों की। सुनो, 5 साल में गन्ने का भाव बढ़ा 20 रुपये कुल मात्र 20 रुपये। सड़क की हालत देख लो आप, पिपला पहुंचो, सड़क के कितने खड्डे हुए पड़े सड़क वहाँ से। पुलिस की सुनने को तैयार नहीं है। एक होमगार्ड 5000 से कम में बात नहीं करता, इतनी रिश्वत बढ़ गई है। डीएल का भाव देख लो, कोई चीज ऐसी नहीं जो इन्होंने छोड़ी हो बिल्कुल भी। देश को कंगाल कर दिया, प्रदेश की हालत का बहुत खराब कर दी। खतौली उपचुनाव का प्रचार अब थम गया है, रुक गया है और कुछ ही घंटों का समय अब चुनाव में रह गया है। हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता, रात का समय हो रहा है, मौजूद हैं। इनसे सीधा बात कर लेते हैं कि किस तरह से देखते हैं इस खतौली के उपचुनाव को। लगातार ये लोग जो मेहनत कर रहे थे, किस तरह की समस्याएं क्षेत्र में देखने को मिली, बात कर लेते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम सरदार सिंह। सरदार सिंह जी, क्या लग रहा है, किस तरह से देखते हैं चुनाव को, किस तरह की दिक्कतें सामने आई हैं चुनाव में लोगों को? चुनाव में दिक्कत हुई, चुनाव तो एक तरफ हो रहा है, कोई दिक्कत चुनाव में? दिक्कत तो बीजेपी वालों को यहाँ, कभी हमें बदनाम करे बार बार, करीब भारी बतावे, करीब कुछ बतावे, करीब बदमाश बतावे। हमें कोई दिक्कत नहीं, चुनाव बढ़िया चल रहा है हमारा, तो एक तरफा चुनाव है। तो क्या है एक तरफा चुनाव में? एक तरफा चुनाव है, सारी जनता चाह रही है, पब्लिक चाह रही है, सारे मुद्दे हमारे साथ हम लेके चल रहे हैं। इन्होंने आज तक सुनो 5 साल में गन्ने का भाव बढ़ा 20 रुपये कुल मात्र 20 रुपये। सड़क की हालत देख लो आप, पिपला पहुंचो, सड़क के कितने खड्डे हुए पड़े सड़क वहाँ से। पुलिस की सुनने को तैयार नहीं है। एक होमगार्ड 5000 से कम में बात नहीं करता, इतनी रिश्वत बढ़ गई है। डीएल का भाव देख लो, कोई चीज ऐसी नहीं जो इन्होंने छोड़ी हो बिल्कुल भी। देश को कंगाल कर दिया, प्रदेश की हालत का बहुत खराब कर दी। और लोग भी मौजूद है, बात कर लेते हैं। जी दोस्त, आपका नाम? मेरा नाम मोनू पवार है। और अगर संगठन की बात करें, हम लगातार चुनाव फुल समय चुनाव में हैं। हम किसान यूनियन का समर्थन है, भारतीय किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन टिकैत का समर्थन है और मैं समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव हूँ। उसके नाते इस खतौली विधानसभा का प्रभारी मुझे बनाया, उसी के अनुसार हम जमीनी रूप से फुल टाइम यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। और गाँव हमने कोई गाँव छोड़ा होगा जहाँ हम नहीं गए। किसान इतना बेतहासा है, परेशान है, तो किसान सीधा कह रहा भैया हमारे 700 किसान शहीद हो गए, इन्हें जब तो आँख खुली नहीं, अब मुख्यमंत्री की आँख खुल रही है। बात करते हैं सारे मुख्तार अब्बास नकवी से लेके पता नहीं कौन कौन मंत्री आ गए। अरे यार मंत्रियों की जरूरत थोड़ी है, हम यहाँ विधायक चुन रहे हैं। हम ये दिखावे वाले लोग थोड़ी ना चाहिए, इन लोगों को काम वाले लोग चाहिए। काम करा सकता है तो मदन भैया करा सकता है, सम्मान दिला सकता है मदन भैया दिला सकता है। लेकिन मदन भैया के बारे में जो चीजें चल रही हैं कि बाहर के हैं, बाहुबली हैं, और जो नंदकिशोर गुर्जर उनके साथ में चुनाव जीते हैं, उन्होंने तो सीधा कर दिया है कि जयंत चौधरी भी आज मैदान छोड़कर रामपुर भाग गए। मैं पूछना चाहता हूँ, बाहरी वाली मैंने पहले भी कई बार बता चुका कि ये बाहरी वाले अगर शब्द हैं तो देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो वाराणसी से चुनाव आगे लड़े हैं। वो मैं पूछना चाहूँ, वो कहाँ के रहने वाले? गुजरात से, उन्हें वाराणसी क्यों आना पड़ा? गुजरात से लड़ लेते हुए। हर बात मुख्यमंत्री की हो रही है, उत्तर प्रदेश की। मैं सिस्टम से चलूंगा ऊपर से ही। मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। चुनाव लड़ना आ रहे गोरखपुर, क्यों भैया? क्यों तुम्हें उत्तराखंड में कोई जिता ना सकता? फिर दूसरी चीज बात आती है विक्रम सैनी पे। कौन सी विधानसभा का भैया? मीरापुर विधानसभा का। मेरा भाई है विधायक वहां चंदन चौहान, बताओ वहां लड़ लेता, यहाँ क्यों आया भैया? फिर दूसरी चीज मीरापुर विधानसभा पे आ जाओ। मीरापुर विधानसभा में इनका प्रशांत चौधरी प्रत्याशी था, क्यों इन्हें प्रत्याशी ना मिला? अब ये खतौली विधानसभा में प्रत्याशी किया जाओ। अभी मैं तो देख रहा था बच्चे हंस रहे, बेचारी को भाषण दिए नहीं जा रहे, जिसमें एक लेटर पढ़ा नहीं जा रहा, वो क्या काम करेगी, क्या अधिकारी के सामने बात रखेगी। अरे भैया जिसका जो काम है उसी को साझा और ऊपर जुत्ता वाजा, पुरानी कहावत है बड़े बुड्ढों की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि विक्रम सैनी की जो सदस्य गई है वो कोई अपराध करने की वजह से नहीं गई, कोई कत्ल नहीं किया, कोई रेप नहीं किया, मान सम्मान महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए उनकी सदस्य गई। मुझे लगे भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी होगी दिखे है। सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को भारतीय जनता पार्टी चला रही दिखे है। अरे यार हाई कोर्ट से बड़ा कुछ चीज थोड़ी ना होती है। मैं साफ पूछ रहा हूँ यार, सब लोगों पे तुम पे मुकदमे लगे पड़े, इतने मुकदमे तुम पे हैं और तुम पे सजा हो रही है। इस विधायक की विधायकी गई है हाई कोर्ट से, इन्होंने ना जान दी। जयंत चौधरी लेटर ना लिखते तो ये ना जानते हुए थे, इन्होंने तो दबा के रख लिया था। आजम खां की तो वोट का अधिकार समाप्त कर देते हो। विक्रम सैनी तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं, विक्रम सैनी का तो सिस्टम नहीं वोट का अधिकार खत्म कर रहे। विधायकी चली गई, हमारा भैया जयंत भैया था जो उसने अपना लेटर लेके लोगों को जगा दिया। ये तानाशाही वाली सरकार है, इनके सिस्टम आँख खोलने का काम इस खतौली विधानसभा से हो जाएगा। खतौली विधानसभा से सिस्टम बन चुका है और ये चुनाव छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये देश और प्रदेश की आंख खोलने का चुनाव है। हम मैनपुरी भी गए थे, मैनपुरी जाकर देखा तो लोगों ने एक ही बात कही, भाई खतौली बताओ क्या हो रहा है, खतौली बताओ क्या हो रहा है। क्योंकि डिम्पल यादव चुनाव जीत चुकी हैं, रामपुर का चुनाव जीत चुके हैं, खतौली विधानसभा इनकी सीट थी।
इन्हें लग रहा है किसी तरीके से अपनी सीट बचा ले। यहाँ जमानत जब्त हुई पड़ी, यहाँ इनका पलीता बना पड़ा, लग तो रहे संतरी मंत्री ऐसे घूम रहे जैसे परचून की दुकान पर लोग लाइन लगाओ फिर हो जाए, राशन की दुकान पर फिर हो जाए। भैया समझ में ना आती, एक गाड़ी इनके को निकला, दूसरी फिर निकला है, चार मंत्री ऐसे फिर रहे जैसे कंचे को खेलता है ना, छोटे बच्चे कंचे को खेल एकदम टेढ़ी बिड़ी सी हो जा, ऐसा मंत्री फिर रहे। राष्ट्रीय लोक दल के भी तो पूरा जमावड़ा लगा हुआ है, 8 के 8 विधायक मैदान में। अरे हो रहे कोई बाहर का मंत्री या कोई बाहर का विधायक आया हो तो हमें बता दो, सारे मुजफ्फरनगर जनपद के होंगे। एक विधायक बताओ कौन सा ऐसा जो उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेश का हो, या कोई सा ऐसा बता दो जो इस कमिश्नरी से बाहर का विधायक लगा हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक चीज और मुद्दा आज बना रहे हैं कि इस गठबंधन में समाजवादी का कोई भी बड़ा चेहरा प्रचार प्रसार करता नजर नहीं आ रहा है, समाजवादी को हार नजर आ रही है, इसलिए वो लोग नहीं आ रहे हैं। मैं ये पूछूं, एक अतुल प्रधान है हमारा भाई, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आज सरदने के विधायक हैं, एक फायर ब्रांड बताया गया बीजेपी उसे, फायर ब्रांड नेता, उसकी जमानत जब्त कर गई, ठीक है, वो नू कह रहा 100 विधायक 100 हाथियों का बल है, हाँ 100 हाथियों का बल क्या अपनी विधानसभा बचा नहीं पाया, दूसरे के मुंह धोने चला। अरे यार कम से कम अपनी जान बचा लो। और भैया दूसरी चीज, जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बेचारा गांव-गांव प्रचार कर रहा है, मैं जिले का प्रभारी बना के भेज रखा, प्रदेश में सचिव हूँ, तो आप कोई आदमी जानता ऐसा होगा जिस आदमी ने अपने गाँव में मोनू पवार को ना देखा हो। हमारा तो समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता है काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी के मेन जिलाध्यक्ष पूरी दिन रात जिम्मेदारी निभा रहे हैं, नोएडा के जिलाध्यक्ष यहाँ, तो भाई कौन सा जिलाध्यक्ष हमारा, कौन सा संगठन का नेता यहाँ नहीं है, प्रदेश के प्रभारी तक यहाँ है, कोई ऐसा नहीं है। और मुखिया गुजर जी बेचारे हमारे समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़े हैं और वो मैनपुरी में ड्यूटी लगी है, वहीं से अपना प्रचार कर रहे हैं। यार अखिलेश यादव जी को और इन्हें सबको पता है कि हम आराम से खतौली विधानसभा जीत रहे हैं। आपकी बात रोक कर कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय लोकदल में आपके ही एक अभिषेक चौधरी थे, आज उन्होंने एक बड़ी पंचायत अपने समाज के लोगों की और उसमें उन्होंने कहा कि मेरी राजनीतिक हत्या कर दी गई है, बदला लेना है, मुझे जो है इस्तेमाल किया गया है। मैं भी उसी गुजर समाज से, मैं भी उस गुजर समाज से ही हूँ, और मेरे बराबर में खड़े रिंकू प्रधान जी जो बुआड़ा से हैं, अश्वनी प्रधान जी, हमारे प्रभात मोतला टिटोड़ा जी खड़े हैं गुजर समाज से हैं, हमारे ताजपुर वाले प्रधान जी खड़े हैं गुजर समाज से हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर इनकी गुजर समाज की इनके हत्या हो रही थी, जो पहला चुनाव था पहले भी तो टिकट कटा था, पहले क्यों भाग गए हैं? और अभी हमारे एक भाई ने बयान दिया ये बिल्ली और बिल्ला वाला, यार हमारी बात समझ में ये नहीं आ रही, जहाँ तुम्हें कुर्सी नसीब नहीं हो रही, जहाँ तुम्हें कुर्सी नसीब नहीं हो रही वहाँ तुम विधायकी का टिकट मांगने की इच्छा रखते हो। और एक जयंत चौधरी है जो अपने बराबर में कुर्सी देते हैं, आपको प्रवक्ता प्रभारी तक बनाते हैं। यार अभिषेक भाई, हम तो उनकी पहली पंचायत जो हुई उसमें भी समर्थन थे, और जिस दिन आपकी पिपला में पंचायत हुई उसमें भी हम उनके समर्थन में थे। यार टिकट जिसको मिला है नेता भी तो देखता है, ये चुनाव को छोटा मोटा चुनाव नहीं है, इस चुनाव से प्रदेश की और देश की कमान लिखी जानी है, इसी चुनाव से सारा सिस्टम बनना है, ये अभिषेक भाई को सोचना चाहिए। अभिषेक भाई अगर मेरी बात अभिषेक भाई तक पहुंचे, मैं उनको सम्मान करता हूँ, मगर उन्होंने बहुत गलत निर्णय ले लिया, अपनी राजनीतिक हत्या उन्होंने बीजेपी में जाकर कर ली। अगर बड़े नेताओं से पूछ लो, बड़े नेताओं जितने भी गुजर समाज के नेता बीजेपी में गए हैं, गुजर समाज का कोई सम्मान हो, कोई एक मंत्री कोई बना नहीं रखा, कोई ताकत किसी को दे नहीं रखी। अरे बात कर रहे यार, अरे सम्मान बचाना तो पुनः वापसी अपने भैया को चुनाव जिताओ, आपका विधायक होगा, आपको ताकत मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। तो देखिए कार्यकर्ता थे, लोकदल और किसान यूनियन से भी जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं जो बता रहे हैं कि जमानत जब्त विक्रम सैनी की पत्नी की इस बार ये लोग करने की बात कर रहे हैं। और भी युवा साथी मौजूद है, कार्यकर्ता, इनसे भी बात कर लेते हैं कितनी सच्चाई मानते हैं जिस तरह से इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे दिया है और पूरी बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी को लेकर कर दी है। तो सच्चाई तो है ही इन बातों में। देखिए जो विधायक रहे हों 4 बार लोनी से, और उसमें भी एक बार निर्दलीय विधायक कोई ऐसे नहीं बनता, निर्दलीय विधायक काम करने से बनता है, खूबी है उनमें। और बाहुबली पिक्चर जो बनी 1 बनी और 2 बनी, तो बाहुबली जो है वो हीरो का नाम है, किसी विलन का नाम नहीं है। तो मदन भैया को हीरो बताना चाह रहे हैं? तो हीरो तो है ही मैं, जब बाहुबली नाम आपने दिया तो बाहुबली के नाम पे 2 पिक्चर बनी है, तो वे काम करने वाले बाहुबली हैं, वे सर समाज का सम्मान करने वाले हैं। और जब चुनाव होते हैं तो जब तो हिंदू मुस्लिम होती है, और चुनाव होने के बाद ये जाट है, ये गुजर है, ये सैनी है, प्रजापति है, ये हरिजन है, तो इसमें बांट देते हो आप। तो सबसे बड़ी बात है एक विधायक जी की, वो विधायक जी हो या देश के राजा हो या मान लिया देश के मुख्यमंत्री, सबसे पहली बात है शांति और सौहार्द जो बना के रखें, वही हमारा राजतंत्र है।
जी, आप क्या कहना चाहोगे इस पूरे चुनाव को लेकर, जिस तरह की चीजें लगातार सामने आई हैं? पब्लिक जनता वोट जो देती है किसी एमएलए को एमपी बनाने के लिए, किस चीज़ के लिए देती है? मान सम्मान और काम। काम भी भले ही हो ना हो, लेकिन आदमी का मान सम्मान जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि मैं उसके घर पर जाकर बैठ गया और साला उठ कर भाग गया, मान लेने बाद जितनी पानी तक की बेर कह देना कहने का कौन है मैं नहीं जानता, ये समझ नहीं होता किसी एक माननीय आदमी के। ठीक है, अब नहीं तुमने उसकी बात करी अभिषेक की, अभिषेक ने तो कोई साथ धोखा किया। कैसा धोखा? धोखा उसने ये किया कि जब उसका लबों में बात आ रही थी, मतलब उसका टिकट नहीं मिला था, जब वो आदमी 8 9 10 साल से उस पार्टी में रहा है, लोकदल तो क्या है, कुछ छोटी सी पार्टी है, वो बीजेपी में घुस के जाएगा। बीजेपी में बड़े बड़े धुरंधर पड़े, भाई सूरज सिंह वर्मा है, तुम्हारे यशपाल पवार पड़े, जो आज तक उन्हें जगह नहीं मिली, तो उसे कहाँ मिल जाएगी? पार्टी क्या करती है ये, मतलब अभी मतलब 10-20 साल बोले ऐसे गुजर गया, 10-20 साल और गुजर जाएगा, 70 साल में बीजेपी जो रिटायर कर देगी, तो रहेगा अपना खून में रखा। उसने गलती करी, अगर उसे ये कदम उठाना था तो इस 8 तारीख के बाद उठाता। तो अभिषेक गुज्जर का आप जो मानते हो कि निर्णय गलत निर्णय लिया है? गलत निर्णय लिया ही है उसने भाई, एक बिरादरी के प्रति थोड़ा सा उसे वो रखना चाहिए था, साइलेंट बैठ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। जी दोस्त, आप एक युवा हो, युवाओं का किस तरह का मूड बना है इस बार? भाई युवा तो पूरे मदन भैया के साथ ही लगे हुए हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि रोजगार बिल्कुल, रोजगार तो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया जहाँ तक है। ठीक है, और जहाँ तक की बात है, अब जनता सोचती है कि बदलाव 5 साल में होना ही होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब लगातार वही सरकार बराबर वही आनी चाहिए, ये नहीं बार बार हर 5 साल बाद अगर एक सरकार काम नहीं करे तो दूसरी सरकार चेंज करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ये नहीं कि मतलब अगर हमारी सरकार कोई एक मुद्दे का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम, भाई हिंदू मुस्लिम सब यहीं रहेंगे धरती पे, कोई बाहर नहीं जाने का। भाई देश तो उन्हीं का भी यही है, ये कहीं बाहर से नहीं गए थे, देश तो उनका भी यही है, हमारा भी यही है। देखो, और सबसे बड़ा बात है, इनका क्या है, हिंदुओं ने मुस्लिम को काट दिया, मुस्लिम, ये तो भैया एक विचारधारा है अब लोगों की। अब वो मतलब जो पहले था वो सब बदल चुका है, अब तो भैया सब एक तरफा पड़ेंगे गठबंधन पे, मदन भैया और मदन भैया। तो देखिए, लगातार ये कार्यकर्ता हैं, मदन भैया को बात कर रहे हैं। एक और युवा यहाँ पे खड़े नजर आ रहे हैं, आजाद समाज पार्टी का फटका इनके गले में नजर आ रहा है। दोस्त, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंकुर मुनकिया द ग्रेट चमार। अंकुर जी, जिस तरह से चंद्रशेखर ने कहा है कि मुझे जन्मदिन पर तोहफे के रूप में विधानसभा जिता कर दे दो, तो किस तरह का माहौल बना है, किस तरह से क्या तोहफा मिलने वाला है चंद्रशेखर को, या नुकसान होने वाला है? नुकसान की तो कोई बात ही नहीं, नुकसान होगा बीजेपी पार्टी को, हम इसमें रलोदकार आजाद समाज पार्टी का तो कोई नुकसान ही नहीं। ये तो हमें एक मजबूती मिली है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन आज के दिन है, और उन्होंने गांव-गांव में घूम के खतौली विधानसभा में गांव-गांव घूम के उन्होंने अपने समाज से, हमारे दलित समाज से निवेदन करा कि भाई इस बार आप हमें वोट देना जन्मदिन के उपहार में, और भारी संख्या में सुबह 10 बजे 5 तारीख को और हमारे मदन भैया को लखनऊ भेजने का कार्य करें। तो देखें, ये लोग भी जन्मदिन के रूप में, तोहफे के रूप में विधानसभा जिता कर देने की बात कर रहे हैं। जी दोस्त, क्या नाम है आप? मेरा नाम सौरभ मोतला, एडवोकेट। तो वकील साहब, आपको क्या लग रहा, किस तरह से देख रहे हो इस पूरे चुनाव को? एक तरफा चुनाव है, मदन भैया पूरी खतौली विधानसभा में मदन भैया भारी मतों से विजयी बनाए जाएंगे, और यहाँ पे बदलाव चाहिए था, और हमें बहुत ही बढ़िया उम्मीदवार हमारे बीच में जयंत जी ने भेजे हैं, मदन भैया जी, और तीनों गठबंधनों का प्रत्याशी एक चुना गया है, वो कुछ सोच समझ के चुना गया होगा। कोई ऐसा नहीं है कि हमें अपने बीच में अच्छा प्रत्याशी चाहिए था, वो हमें मिल चुका है, और मदन भैया जी को बहुत ही भारी मतों से यहाँ से विजयी बनाएंगे। तो देखें, यहाँ पर काफ़ी लोगों से हमने बात की है, गठबंधन के लोग कार्यकर्ता थे जिनसे हम बात कर रहे थे। इनका कहना है कि मदन भैया को इस बार यहाँ से जीत मिलने वाली है, और विक्रम सैनी की पत्नी की राजकुमारी सैनी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, उसकी जमानत जब्त करने की लोग बात कर रहे हैं। कुछ ही घंटे का समय रह गया है, देखने वाली बात होगी कि किसकी बात कितनी सच निकलती है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर, खतौली विधानसभा। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।